ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है 20 का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैट्स पोटेंशियल कैपेसिटेंस इसका पहला वीडियो है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कंसेप्ट पता है तो सीधे गुना भाग करके सीधे 4 नंबर मिलता है, तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन रीजन उसका वॉल्यूम दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्टेज थ्रू आउट, मतलब पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल सा अगर इतना पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव dv बाई डी आर। किसी एक डायरेक्शन r के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dv बाई डी आर। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो जाएगा v, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशियल जीरो, सिंपल सी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो dv बाई डी आर जीरो। बस इतना पता है तो सीधे 4 नंबर। ठीक है, तो मालूम होना ही चाहिए। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम having a charge of 2 microcoulomb through what potential difference must it be accelerated starting from rest to a speed of 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर q चार्ज को एक्सेलरेट कर दोगे तो इतना ही उसमें एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, v के पोटेंशियल डिफरेंस से q चार्ज को एक्सेलरेट करते तो कितना उस पर वर्क हो गया, उस पर एनर्जी इतना आ जाएगा v इंटू क्यू। और वो सारा एनर्जी किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हाफ mv² के बराबर होगा। ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए कि Q इंटू वी की एनर्जी उस चार्ज में आ जाएगा। वो किस फॉर्म में रहेगा, पूरा हाफ mv² में। ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। ये v पोटेंशियल है, ये वाला v। ठीक है, ओके। तो किस पोटेंशियल डिफरेंस, ये v मतलब कि डेल्टा v है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q इज दिस। ठीक है, तो यहां से कर लेंगे, डेल्टा v निकालना है। ठीक है, Q दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, सब SI यूनिट में है, ये ध्यान रखना है। इज इक्वल टू हाफ, मास क्या दे रखा है 2 ग्राम, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg का है, इंटू, ठीक है, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना 10 चाहिए तो 10 स्क्वायर। डेल्टा v के लिए सॉल्व कर लेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यहाँ से सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 कटा, ओके, ये इधर जाएगा तो 10 टू दी पावर 3 और इसके साथ मिलके 10 टू दी पावर 5 बचेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो डेल्टा v के लिए सॉल्व करोगे हो जाएगा 10 टू दी पावर 5/2। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। 5 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अब ये क्या है 50 किलो वोल्ट है। ठीक है, 50,000 वोल्ट है, 50 किलो वोल्ट। ठीक, सिंपल, देखो कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड बेसिक कंसेप्ट। ओके, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज दिस। अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो मिस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी चार्ज से KQ बाई R। ठीक है, कोई भी चार्ज यहाँ पे Q है, इससे R डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट पे। इस फॉर्मूले से देते हैं सिंपल, K की वैल्यू ये K है। ठीक है, दिस इज द K, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 K इंटू Q। चार्ज दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। ओके, रेडियस क्या है फ्रॉम 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर लो, तो मीटर में बदल लेंगे। बस सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9 से 9 कटा, एंड देन ये ऊपर जाके क्या बनेगा 10 टू दी पावर -5, तो ये 4 बच जाएगा। 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 बच जा रहा है। ठीक है, 4 इंटू 10 टू पावर 4 सीधे आंसर। ओके, ठीक है, अगला कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कमेंट में पूछो, यू विल बी डिटेल में रिप्लाइड। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस r is charged then the electric field at a distance r greater than r from the center of the sphere would be। ओके, अब क्या बोला, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है r। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r greater than द रेडियस, मतलब कि यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये अगर स्मॉल r है तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पूछ रहा है।
ओके, इन टर्म्स ऑफ वी, वी इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। इस पे सपोज कर लो क्यू चार्ज है, क्योंकि उसी चार्ज के कारण तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे सपोज करो क्यू चार्ज है, तो वो बोल रहा है कि V इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस E, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व करना है खुद, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला से KQ/R², ये E होना चाहिए, बट ये नहीं ऑप्शन में, ठीक है। V के टर्म में बताना है। V क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होता है, K इंटू क्यू ओवर इसका रेडियस, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा KQ/R। अब देख लो KQ/R को यहां से हटा के, तो KQ की जगह यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, V इंटू आर। तो E के लिए क्या लिख सकते हैं हम, KQ की जगह लिख दो V इंटू आर ओवर R², ठीक है। V इंटू कैपिटल R ओवर R², V इंटू आर ओवर ये वाला, ठीक है। कुछ नहीं, बस घुमाना है थोड़ा बहुत, ऐसे सीधे नहीं पूछना है तो ऐसे पूछ लेना बस, ठीक है, कोई बात नहीं। पांचवा देखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलम इज इतना वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q। अब पोटेंशियल क्या होता है, अगेन किसी चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल गिवन बाई KQ/R, ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये जो है इतना है, तो ठीक है, इसके साथ इक्वेट कर दो, Q इंटू 10⁻11 है, तो Q से Q कट जाएगा, ठीक है। मतलब कि K/R इज 10⁻11, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R², ठीक है। K/R की वैल्यू इतनी है, ओके। तो क्या कर सकते हो, R की वैल्यू यहां से निकालो, ठीक है। इसे सॉल्व करो, R की वैल्यू हो जाएगी K/10⁻11, ये R की वैल्यू यहां डालो, ठीक है। तो KQ/R² की जगह ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा K² एंड यहाँ पे आ जाएगा 10⁻11 का स्क्वायर, 10⁻22, ठीक है। एक K कटेगा, ठीक है। K क्या होता है, 1/4πε0, एक K काट देंगे और K की वैल्यू को डालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 4πε0 Q इंटू 10⁻22, ये बन गया। ये क्या है, ऑप्शन नंबर C, ठीक। कितना टाइम लग रहा है बनाने में, बहुत कम, ठीक है। जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चन सीधे 4 नंबर आते जाएगा, ठीक। ओके, अगला वाला 6th क्वेश्चन। As per the diagram, a point charge plus Q is placed at the origin, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, along the path AB is, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे था ये माइनस Q वाला, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी है K पहला वाला चार्ज इंटू दूसरा वाला चार्ज ओवर दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 पहले। अब उसको उठा के अगर मैं यहां कर दूंगा, ठीक है, माइनस Q को, इस कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इसको E1 लिख देते हैं, एनर्जी पहला कॉन्फ़िगरेशन का। एनर्जी ऑफ द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो A ही है अभी भी, है ना, ये वाला लेंथ क्या है A, ये भी A है, ठीक है। तो हो जाएगा अगेन Q माइनस Q ओवर A, सेम है। तो पहले का जो एनर्जी था कॉन्फ़िगरेशन का वही बाद में, चेंज कुछ हुआ है क्या, नहीं। तो सिस्टम में पहले जो एनर्जी थी वही बाद में, तो कुछ भी वर्क डन उस पे नहीं हुआ है या उसके द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। सो देयर इज नो वर्क डन, ठीक है।
जीरो हो जाएगा। वर्क डन टेकिंग अदर पॉइंट, कोई काम नहीं हुआ क्योंकि कुछ एनर्जी ना ऐड हुआ है ना निकला है, सेम एनर्जी है, जीरो। ठीक है, ये तो देखते कर जाना चाहिए, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इसका एनर्जी सेम रहने वाला क्योंकि डिस्टेंस सेम है पहले और बाद में, उतने से ही हो जाएगा देख के। ठीक है, इतना तो समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, ओके, छोटा छोटा क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स। ठीक है, ओके, अगला वाला देखो, 7वां क्वेश्चन। ओके दोस्त, तो 23 का क्वेश्चन। ठीक है, पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट पूछ रहा है, 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर डाइपोल और डाइपोल मोमेंट इज दिस, रीजन बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो पहले इसके पीछे का नो हाउ क्या है, क्या आना चाहिए अपने को, कंसेप्ट क्या है कि कोई भी डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों कुछ डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्यू डी। ओके, अब यहाँ पे इसके सेंटर से आर दूरी अवे एंड एट एन एंगल थीटा, इधर से थीटा है। ठीक है, तो अगर ये कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड एट एन एंगल थीटा इधर से, तो पोटेंशियल इज गिवन बाय व्हाट, पोटेंशियल एट द पॉइंट पी इज गिवन बाय के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या हो सकता है, ये है इसका एक्सिस। ठीक है, ये वाला है एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्सिस। अब इस पे कोई पॉइंट अगर इस तरफ है तो उसके लिए थीटा क्या होगा, 0। ठीक है, अगर इस तरफ है एक्सियल पॉइंट, इस तरफ पॉइंट है तो थीटा 0, केस में कॉस थीटा कॉस 0 1, तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट इस तरफ है यहाँ पे तो थीटा क्या 180, कॉस 180 इज -1, तो हो जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे क्या हो सकता है, प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो सकता है, डिपेंडिंग की इस तरफ है या इस तरफ। ठीक है, ओके, तो के पी बाई आर स्क्वायर होता है फॉर एक्सियल पॉइंट। तो रीजन क्या बोल रहा है, प्लस माइनस 2 के पी बाई आर स्क्वायर होता है, ये तो गलत है, तो फॉर्मूला ही गलत दे रखा है, रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, अब वो जो नंबर है क्या के पी बाई आर स्क्वायर है वो देखना है। 2 मीटर अवे के लिए के पी बाई आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया, के पी सीधे दे रखा है ना, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 ओवर आर स्क्वायर, आर कितना बोल रहा है 2, सीधे सीधे 4 कटा, एंड दिस इज कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस माइनस। ठीक है, अगर आर इस तरफ है तो प्लस, इस तरफ है तो माइनस, तो प्लस माइनस 9 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। हाँ सही बात है, तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट इतना है एंड potential due to dipole at a point at a distance 0.6 from the center of dipole situated an angle making सिंपल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पोटेंशियल पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी देखा था हमने ना, के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, के दे रखा है कितना, नहीं के इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, पी दे रखा है 16 इंटू 10 टू दी पावर -9, cos थीटा cos 60 इज हाफ ओवर आर स्क्वायर, कितना है आर है 0.6 का स्क्वायर, मतलब 0.6 इंटू 0.6, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये दोनों तो कट कट। ठीक है, अब ये पॉइंट पॉइंट हटा के यहाँ 100 या 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 2 बार में, 3 से फिर ये भी 2 बार में। ठीक है, कटेगा, फिर ये 2 2 4, ये 4 हो गया, ये 2 से 2 बचे क्या, 2 इंटू 100, 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला, सीधा 4 नंबर। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीट 2024 का है ये, है ना, 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, थिन सर्कल शेल चार्ज बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
सी एंड पी पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। अब देखो चार्ज शेल है, ये बात अभी समझ लो, ठीक है। चार्ज शेल का क्या होता है, के क्यू बाई आर। चार्ज शेल है तो सरफेस पे भी क्या होता है, के क्यू बाई आर, और शेल के अंदर हर जगह क्या, के क्यू बाई आर ही होता है, ठीक है। तो एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन द सरफेस इतना होता है। एवरीवेयर इनसाइड इतना है तो सेंटर पे भी इतना ही है, ठीक है। तो सेंटर पे भी कितना है, इतना ही है। पी पे भी क्या है, सरफेस पे भी इतना ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट वी का, पी का डिफरेंस क्या है, जीरो, सीधा, ठीक है। 30 सेकेंड में होने वाला सवाल है, ओके। टू hollow conducting spheres have equal charges, the potential would be, सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या है, के क्यू बाई आर, ठीक है। अब जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। द पोटेंशियल वुड बी मोर फॉर स्मॉलर स्फीयर्स, ठीक है। रंग वंग के 30 सेकंड लगेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो 30 सेकंड करने के चक्कर में गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो श्योर शॉर्ट मार्क्स है, यू हैव टू ग्रैब इट, ओके, राइट। ठीक है, अब क्या है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट, ठीक है। और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ओके, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला, एक ड्रॉप का पोटेंशियल के क्यू बाई आर अगेन, ठीक है। तो सपोज करो एक छोटा चार्ज ड्रॉप है, इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू, तो इसका पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई आर है, इसका पोटेंशियल ऐसा है, ठीक है। अब अगर 27, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज जो भी है। अब अगर ये जो बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, इसका रेडियस कुछ कैपिटल आर है, 27 ड्रॉप मिला के क्या वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है। 27 टाइम्स इसका रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड। तो एक का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, ये 27 है, दिस मिला के बनाता है 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। 4/3 पाई को कैंसिल करो, क्यूब रूट लेंगे, आर कितना आ रहा है, 3 टाइम्स छोटा आर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपली इसको लिख दो, क्या 3r है, ठीक है। जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है उसका रेडियस इज 3r, वेरिएबल्स को कम से कम रखो, ठीक है। तो एंड जो टोटल चार्ज था, एक पे क्यू था, तो 27 पे क्या होगा, 27 इंटू छोटा क्यू, इस पे चार्ज क्या, 27 इंटू छोटा क्यू, क्योंकि एक पे क्यू था, ठीक। अब बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, निकाल दो, के क्यू ओवर रेडियस क्या है 3r, ओके। अब देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब बोला कि जो छोटे वाले पे था दिस इज 220 वोल्ट, छोटे वाले पे कितना था पोटेंशियल, 220 वोल्ट, मतलब के क्यू बाई आर की वैल्यू 220 है, ठीक है। के क्यू बाई आर की वैल्यू ये क्या है, ये सॉरी, ठीक है, के क्यू बाई आर की वैल्यू 220, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 220 इंटू 27 ओवर 3, तो ये कितना है 220 इंटू 9, कितना हो जाएगा 1980, ठीक है। 1800 एंड 180 मोर, 1980, ठीक है। वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या कंजर्व किए, जो टोटल चार्ज एक छोटे ड्रॉप पे था, 27 ड्रॉप ऐसा लेंगे तो 27 इंटू छोटा क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द बड़ा वाला ड्रॉप, चार्ज कंजर्व्ड, ठीक है, और वॉल्यूम कंजर्व्ड होगा, ठीक है। टोटल जो छोटा वॉल्यूम है इंटू 27 इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर वन, ठीक है, वॉल्यूम भी कंजर्व्ड रहेगा, ओके। ओके, अगला वाला 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स R1 R2 रेडियस है, वायर से कनेक्ट कर दिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, ओके। अब कभी भी दो स्फीयर को टच करा रहे हैं, मेटालिक स्फीयर्स को, तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, उनको वायर से कनेक्ट कर दिए, तब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल तब भी सेम हो जाएगा। तो टच करा दिए, वायर से कनेक्ट कर दिए, मेटालिक वायर से, तो दोनों केस में क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है,
ओके, अब देखो इस पे क्या बोल रहा है, सिग्मा 1 है अगर मान लिए एक पे, और सिग्मा 2 है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका रेडियस बोल दो r1, इसका रेडियस हो गया सपोज r2, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल सेम होना है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के इस पे चार्ज क्या है, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर ओवर r1, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किसके, उसके पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल क्या है, के सिग्मा 2 4 पाई r2 स्क्वायर, ये क्या उस पर चार्ज है सिग्मा 2 इंटू उसका सरफेस एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर, तो ये 4 के क्यू ओवर उसका रेडियस, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, बस यहाँ पे काट दो 4 पाई के कटा, ठीक है, सिग्मा 1 और ये r1 से ये कटेगा, r2 से ये कटा, ठीक, क्या हो गया, सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर सिग्मा 2 r2 ओवर r1, ठीक है, r2 ओवर r1, सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज r2 ओवर r1, ठीक है। So that is the ratio of the surface charge densities if the two spheres have the same potential r2 over r1, ठीक, ओके।